अब तक आपका सबसे शानदार ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सा रहा है? हवाई, ऑस्ट्रेलिया, होबोकिन, न्यू जर्सी? ठीक है, आज मैं एक ऐसी यात्रा पर जा रहा हूँ जो इनसे काफी अलग है। नीचे धरती के कोर की ओर मैं आपको अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करता हूँ। क्या आप तैयार हैं? अरे चलिए भी, मजा आएगा। आइए चलते हैं। धरती का सेंटर इसके सरफेस से लगभग 4000 मील नीचे है, इसलिए ये एक लंबा सफर होगा। जिस लेयर से हम अभी शुरू कर रहे हैं वह क्रस्ट है। जब हम धरती की दूसरी लेयर से इसकी तुलना करते हैं तो ये किसी सेब के छिलके जैसा है, बस आप इसका एक टुकड़ा चबा नहीं सकते। अरे उस खरगोश को देखिए, ये प्यारे से जीव 2 फीट तक सुरंग खोद सकते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ देखकर मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है। अरे ये तो केंचुआ था। उनमें से कुछ गहरी खुदाई करने वाले होते हैं। इनको नाइट क्रॉलर्स भी कहा जाता है। ये काफी बड़े हो सकते हैं और जमीन के 10 फीट अंदर तक जिंदा रह सकते हैं। आगे चलते हैं। क्या आपने बीप करती हुई आवाज सुनी? जरूर यह कोई सोने की खोज करने वाला होगा। एक बढ़िया मेटल डिटेक्टर इस गहराई तक काम करता है, लेकिन आपको कोई सोना नहीं मिलेगा। शायद मेटल का कोई बड़ा टुकड़ा, जैसे कार वगैरह मिल सकती है। और ये जरूर बिल खोदने वाला इंसान होगा। सच में लंदन में एक व्यक्ति था जो अपने घर के नीचे 40 साल तक खुदाई करता रहा और 26 फीट पर जाकर रुक गया। आखिर वह क्या तलाश कर रहा था? याद है मैंने कहा था कि क्रस्ट इतना ज्यादा मोटा नहीं है। यह अंदाजन 21 मील मोटा है और समुद्र के नीचे मिलने वाली बेसॉल्ट की चट्टानों और कॉन्टिनेंट्स को बनाने वाले ग्रेनाइट की चट्टानों से बना है। इसलिए यहाँ पर ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैं। अरे वाह, क्या वह मगरमच्छ था? नाइल के मगरमच्छ सभी जानवरों में सबसे गहरी खुदाई कर सकते हैं, इसलिए आप उन्हें जमीन के नीचे 39 फीट तक पा सकते हैं। सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं है जो बाकी दुनिया से छिपने की जरूरत महसूस करते हैं। कई देशों में शेल्टर्स और तहखानों वाले पूरे के पूरे अंडरग्राउंड शहर बने हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा शहर तुर्की के कैपाडोसिया में 278 फीट नीचे है। इसमें 18 लेवल हैं, जिसमें 20,000 लोग रह सकते हैं। वे सभी वहां पहुंचते कैसे हैं? आज उन्हें 348 फीट नीचे यूक्रेन के कीव में दुनिया के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन से एक ट्रेन पकड़नी पड़ती है। आज लोगों के पास इतनी गहरी खुदाई करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन पेड़ इस तरह से नेचुरली बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका में कुछ पेड़ों की जड़ें सरफेस से 400 फीट नीचे तक पहुंच जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से गुजर रहा हूं और आपको इसके बारे में 2 खास बातें पता होनी चाहिए। वो ये कि यह लगभग 2 अरब साल पुरानी है। हालांकि सबसे पुरानी चट्टान 4 अरब साल पुरानी है और यह कनाडा के हडसन बे के किनारे पर पाई गई थी और यह लगभग 40% धरती को कवर करती है। जी हाँ, बाकी ओशनिक क्रस्ट है। जिन ग्रेनाइट चट्टानों से यह बनी है उसमें बेसॉल्टिक चट्टानों की तुलना में सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और यहाँ तक कि ज्यादा ऑक्सीजन है, क्योंकि सरफेस पर खुली हवा तक उनकी एक्सेस है। क्रस्ट इंसानों द्वारा अभी तक इस्तेमाल किए गए सभी मेटल्स और मिनरल्स का सोर्स है, केवल डायमंड्स को छोड़कर, क्योंकि ये और ज्यादा गहराई में पाए जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि इन्हें बाद में देख लेंगे। आपके पास पॉकेट्स है ना? यह क्या था? रनिंग गियर पहने हुए लोग, सुनने में काफी क्रेजी लगता है। 2004 में पोलैंड की बोचनिया सॉल्ट माइन में एक हाफ मैराथन आयोजित की गई थी। यह अब तक की सबसे गहराई में आयोजित हाफ मैराथन थी। आखिर आपने कभी भी 695 फीट की गहराई में लोगों को दौड़ते हुए नहीं देखा होगा। दोस्तों, अब ये देखने के बाद मुझे कुछ भी हैरान नहीं कर सकता, या फिर इनके बिना। चमगादड़, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? 1000 भूरे चमगादड़ हर सर्दी न्यूयॉर्क की जिंक माइन में बिताते हैं। कितना आरामदायक है ना? यह तो काफी ठंडा है। यह वो सबसे गहरी जगह है जहाँ पर आपको पर्माफ्रॉस्ट या परमानेंटली फ्रोजन सॉइल लेयर्स मिलती हैं। फ्रॉस्ट की बात करते हैं। धरती का क्रस्ट मैंटल को कवर करने वाले इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट की तरह है। इसमें भरपूर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम हैं, जो गर्मी पैदा करते हैं। आगे चले, यह छुपने की अच्छी जगह लगती है। जमीन से लगभग 1.4 मील नीचे जॉर्जिया में वेरियोवाकिना गुफा दुनिया की सबसे गहरी गुफा है।
और ध्यान रहे कि यहाँ हम जॉर्जिया देश की बात कर रहे हैं, न कि यूएस के स्टेट की। यहाँ मुझे ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही है। रुको, इतनी गहराई में ट्रेन कैसे चल सकती है? 2016 से पहले ऐसा नहीं था। तब स्विट्जरलैंड में सबसे गहरे और लंबे अंडरग्राउंड रेलवे गोथार्ड बेस टनल की शुरुआत हुई थी। जब आप सोच रहे होंगे कि इतनी गहराई में किसी जीव का होना तो संभव नहीं है, तो साउथ अफ्रीका की ताओतोना माइन में एक कीड़ा आपके सामने आ जाता है। ये सबसे ज्यादा गहराई में रहने वाला मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। माइंस की बात कर रहे हैं तो मोर्निंग गोल्ड माइन सबसे गहरी है। यह 2.5 मील गहरी है और यह भी साउथ अफ्रीका में है। इस वक्त मैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से गुजर रहा हूँ और ओशनिक क्रस्ट भी ज्यादा दूर नहीं है। इसकी औसत गहराई हमारे प्लेनेट के सरफेस का 60% है। यह हमारे प्लेनेट के 60% सरफेस को कवर करती है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से पतली यानी कि लगभग 12 मील, घनी और छोटी यानी कि लगभग 18 करोड़ वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं है। यह लगातार मिड ओशन रिज पर पैदा होती है और इसकी वजह से कॉन्टिनेंट मूव करते हैं। 7 मील की गहराई पर सफर करते हुए आप ओशन देख सकते हैं। हम अभी अभी मारियाना ट्रेंच पर पहुंचे हैं। यह पैसिफिक ओशन का सबसे गहरा पॉइंट है। क्रस्ट का सफर काफी मजेदार रहा, लेकिन इसे मुझे खत्म करना ही था। लीजिए, वह बॉर्डर आ गया जहां पर आपके पासपोर्ट पर मोहर नहीं लगेगी। क्रस्ट और मैंटल के बीच की बाउंड्री 1800 मील चौड़ा। यह धरती का सबसे बड़ा भाग है। यह भारी है और मैग्मा रॉक से बना है। यह धरती के मास का 65% है। इसमें कई सारे आर्कियोलॉजिकल सीक्रेट हैं और यह 4 एलिमेंट्स यानी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और आयरन से बना है। चाहे यह मूल रूप से सॉलिड चट्टान से बना है, फिर भी मैंटल धीरे धीरे और लगातार मूव करता है। यह चमक कैसी थी? जरूर, यह यहाँ 93 मील की गहराई में 1 अरब साल पहले बने डायमंड्स के बाकी बचे हिस्सों से निकली होगी। इसके बाद एक पिघली हुई चट्टान की तरह यह सरफेस तक मूव करते हैं। प्रेशर तेज हो रहा है और ठंड भी बेतहाशा बढ़ रही है। यह सबसे गहरी जगह है जहाँ पर भूकंप पैदा होते हैं। वैसे वे यहाँ काफी रेयर होते हैं और वे 435 मील का सफर तय करके ऊपर सरफेस तक पहुँचने तक काफी कमजोर हो जाते हैं। इस सफर में और 30 मील नीचे यहाँ पर है लोअर मैंटल। किसी भी टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के लिए यह जिम्मेदार है। यहाँ पर इतनी गर्मी क्यों है? यहाँ पर तो पूरा नक्शा ही बदल गया। 1814 मील नीचे मैंटल खत्म हो जाता है और आउटर कोर शुरू होता है। यह सुपर हॉट मेटल लिक्विड का बिना सूर्य वाला समुद्र है, जिसका साइज मंगल के बराबर है। इस समुद्र में धीरे चलने वाली करंट है। इसकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टॉर्म और साइक्लोन पैदा करती हैं। वैसे धरती का मैग्नेटिक फील्ड आउटर कोर की वजह से बनता है। सीधे कहें तो इसके बिना हमारे प्लेनेट पर लाइफ नामुमकिन होगी। कई हजार साल में एक बार इस लेयर में कुछ होता है। मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो जाते हैं और नॉर्थ और साउथ पोल्स जगह बदल लेते हैं। हालांकि यह भी जल्दी होने वाला नहीं है। 2750 मील पर इनर कोर आपका स्वागत करता है। यह प्लेनेट का सबसे गर्म अंदरूनी हिस्सा है। यह 80% आयरन और 20% निकल से बना काफी डेंस सॉलिड बॉल है, जो 6000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकती है। इनर कोर लगभग चंद्रमा के साइज का है और धरती के मास के 2% के समान है। अगर सारे ओशन का पानी लें और उसे 5 से गुना करें तो लगभग इतना ही इनर कोर का वॉल्यूम होगा। सुपर हाई प्रेशर के चलते यह सॉलिड रहता है। यह प्लेनेट के सरफेस पर मौजूद प्रेशर से 10 लाख गुना ज्यादा है। क्योंकि कोई भी इतनी गहराई तक नहीं पहुंचा है, सिर्फ मुझे छोड़कर। वैज्ञानिकों को इस एरिया में काफी रिसर्च करनी है। उनमें से कुछ मानते हैं कि कोर के बाहरी हिस्से में आयरन के छोटे क्रिस्टल्स पैदा होते हैं, जो सेंटर के पास किसी शहर जितने बड़े क्रिस्टल में मिल जाते हैं। इसी वजह से इनर कोर को क्रिस्टल कोर भी कहा जाता है। थोड़े समय पहले ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने पाया कि इनर कोर काफी कम उम्र का है।
शायद 50 करोड़ या 1 अरब वर्ष के बीच। और अर्थ साइंस के हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। यह बताना काफी मुश्किल है कि असल में धरती का सेंटर कहाँ है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अपना झंडा यहाँ 3958 मील पर लगा सकता हूँ। यह था हमारा शानदार सफर। अब जो लोग धरती का कोर देखने के लिए अपने बैग पैक करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए मेरे पास एक बुरी खबर है। तकनीकी रूप से अभी यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ के प्रेशर और बेतहाशा गर्मी से बचने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन अगर किसी ने सभी जरूरी एहतियातों के साथ एक सुरंग बना ली, तो बिना रोक टोक के गिरते हुए वहां पहुंचने में उसे केवल 18 मिनट लगेंगे। चलिए मेरे साथ जुड़िए।